अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में किस तरह से सिंथेसाइज हुए, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स अगो 200 साल पहले ये बिलीव किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो सिर्फ लिविंग थिंग्स से ही सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। लिविंग थिंग्स में हमारे पास आ जाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया। यह बिलीव किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो इन लिविंग थिंग्स से ही सिंथेसाइज किए जा सकते हैं, मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स या मिनरल सोर्सेज से मैन्युफैक्चर नहीं किए जा सकते। इसे हम कहते थे वाइटल फोर्स थ्योरी। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय और विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कांट बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल और इन द लेबोरेटरी। दिस थ्योरी इज नोन एज वाइटर फोर्स थ्योरी। वाइटर फोर्स थ्योरी क्या कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सिंथेसाइज किए जा सकते हैं और हम उन्हें इनऑर्गेनिक मटेरियल से या लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ये थी वाइटर फोर्स थ्योरी। उसके बाद वाइटर फोर्स थ्योरी रिजेक्ट कैसे हुई, किसने की, उसकी अगर हम बात करें तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक वूलर। उसने वाइटर फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। कैसे? उसने यूरिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है सिंथेसाइज किया फ्रॉम अमोनियम साइनेट जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे किया? फ्रेडरिक वूलर ने यूरन ऑफ मैमल्स यानी कि ह्यूमन यूरन लिया। ह्यूमन यूरन में एक कंपाउंड होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम कहते हैं अमोनियम साइनेट। उसने उस अमोनियम साइनेट को हीट किया और जब उसने इसे हीट किया तो हीट करने पर उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला जिसे हम कहते हैं यूरिया। इसकी इक्वेशन आगे बताई गई है। ये है NH4CnO। ये है हमारे पास अमोनियम साइनेट, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको जब डेल्टा यानी कि हीट किया गया तो हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना Na2C डबल बॉन्ड O Na2 जिसे हम कहते हैं यूरिया। तो वाइटर फोर्स थ्योरी तो ये थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते। जब फ्रेडरिक वुलर ने यूरिया को ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर लिया लेबोरेटरी में तो जो हमारे पास वाइटर फोर्स थ्योरी थी वो रिजेक्ट होगी और यूरिया के सिंथेसाइज करने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें पता चल गया कि लेबोरेटरी में बनाए जा सकते हैं। तो उसके बाद से लेकर अब तक मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सिंथेसाइज किए गए हैं। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एक से दो चीज़ें लाजमी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? कार्बन एटम इज़ इसेंशियल। ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए कार्बन एटम का होना लाजमी है और अदर एलिमेंट इज हाइड्रोजन एटम एंड देयर डेरिवेटिव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? कार्बन एटम का होना लाजमी है और दूसरा एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन भी हो सकता है या कोई भी डेरिवेटिव हो सकता है। इसे हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन कार्बन। कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अब इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल आती है मीथेन CH4। इसमें सेंटर एटम जो है वो हमारे पास कार्बन है और बाकी चार हाइड्रोजन लगी हुई हैं। तो ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। इसमें कार्बन एटम भी है और सेकंड हाइड्रोजन एटम है। अब अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव क्या होता है? कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन एटम अटैच है। हम एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं और उसकी जगह पे कोई भी दूसरा एटम सपोज करें हम क्लोरीन लगा देते हैं तो वो डेरिवेटिव बन जाएगा। इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, क्लोरीन लगा देते हैं, तीसरे को रिमूव करते हैं, क्लोरीन लगा देते हैं। तो एक ग्रुप को हम रिमूव करके उसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप लगाई जाएंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा डेरिवेटिव। जैसे कि एग्जांपल है कार्बन टेट्राक्लोराइड की। चारों हाइड्रोजन एटम रिमूव करके क्लोरीन हमने लगा दिया तो ये बन गया हाइड्रोजन का डेरिवेटिव और ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इन दो एग्जांपल से एक चीज़ वाज़ह होती है, एक कंक्लूजन निकलता है। वो क्या? फर्स्ट एग्जांपल में हाइड्रोजन एटम है, सेकंड में नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन एटम हो या ना हो, इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए जो लाजमी शर्त है वो ये है कि कार्बन एटम का होना लाजमी है और कार्बन एटम मीथेन फर्स्ट एग्जांपल में भी हमारे पास है और सेकंड एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों हमारे पास क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये था
मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।